हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नेहा कोचिंग क्लासेस बामनगांव में। आज हम बात कर रहे हैं कारक के बारे में। कारक के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको कारक के संक्षिप्त में कारक शब्द की परिभाषा और कारक के प्रकार, कारक के चिन्ह और कारक के एक एक उदाहरण मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, तो उनको आप देख सकते हैं। अपना YouTube चैनल है नेहा कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसमें है। अब इसमें अपन एक एक कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है अपना जो कारक है वो है, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा, कर्ता कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है। चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, चिन्ह उसका होता है। इसके बाद में जो कारक है उसकी परिभाषा है। तो कर्ता कारक की जो परिभाषा है, कर्ता कारक की परिभाषा कर्ता कारक की परिभाषा में लिख रहा हूं। देखिएगा कि जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चलता हो वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। इस बात से आप परिचित हो गए होंगे। इसके बाद में देखिएगा, इसके कुछ उदाहरण हैं और इसमें जैसा कि एक चीज और होती है कि जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया के साथ में ने का प्रयोग भूतकाल में आता है। किसमें आता है? भूतकाल में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि भूतकाल में ने का प्रयोग आता है, वर्तमान काल में नहीं आता है। ये ने चिन्ह है, ये ने दिख रहा है, इसका प्रयोग सामान्यतः एक तो होता है भूतकाल में। किसमें होता है? भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग होता है, जबकि वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? वाक्य जो आएगा, उदाहरण जो आएगा, उसमें ये ध्यान रखना है अपन को कि अगर भविष्य काल है तो वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होगा, जबकि भूतकाल का यदि कोई वाक्य होगा तो उसमें ने का प्रयोग होगा। इस बात का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये जो विभक्ति होती है, इसका एक सकर्मक क्रिया जो होती है, सकर्मक जो क्रिया होती है उसके साथ में इसका प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया के साथ में इसका प्रयोग होता है। तो ये थी अपनी इसकी परिभाषा। अब इसके कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिएगा, उदाहरण है इसके उदाहरण है। तो फर्स्ट उदाहरण अपन ले देते हैं। फर्स्ट उदाहरण है विनोद पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, ये अपना वाक्य है। अब ये वाक्य है तो ये वाक्य कौन सा है? कर्ता कारक का है। कौन से का है?
कर्ता कारक है इसमें, ठीक है। परंतु एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि इसमें चिन्ह आना चाहिए ने, क्या आना चाहिए, ने चिन्ह बताया था। इस वाक्य में ने चिन्ह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कौन से काल का वाक्य है, ये वर्तमान काल का वाक्य। कौन से काल का है, वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए इसमें क्या नहीं आ रहा है, ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले नोट लिखवा चुका हूं इस चीज को मैं। तो ये अब पतंग कौन उड़ा रहा है, पतंग कौन उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है विनोद। कौन पतंग उड़ा रहा है, विनोद। तो इस वाक्य का, पूरे वाक्य का कर्ता कौन हो गया, विनोद इसका कर्ता है। जब विनोद इसका कर्ता है तो ये क्या है, कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अपन ले लेते हैं उदाहरण, जैसे लड़कियां नृत्य कर रही है या नाच रही है, नृत्य कर रही है। तो ये कौन से काल का वाक्य है, ये भी वर्तमान का ही वाक्य है। किसका है, वर्तमान का ही वाक्य है। इसमें भी ने नहीं आ रहा है। तो लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नृत्य कौन कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां क्या हो गई, इसमें कर्ता हो गई, यानी कि कार्य को करने वाली, क्रिया को करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। इसके बाद में देखो तीसरा अपना उदाहरण है, वो उदाहरण है, देखिएगा, रमा ने पत्र लिखा। चिन्ह आ गया अपना, ने वाला चिन्ह आ गया, ये आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि ये वाक्य है कौन से काल का, भूतकाल का वाक्य, ठीक है। किसका है, भूतकाल का वाक्य है। और भूतकाल का वाक्य है, सकर्मक क्रिया है इसमें, कर्म के साथ में, कर्म के पत्र लिखना, कर्म है, पत्र है, ठीक है। तो लिखना क्रिया हो गई, पत्र क्या है, कर्म हो गया, और क्रिया क्या होगी, कर्ता हो गया, रमा। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ये उदाहरण है, ठीक है। अब ये था अपना कर्ता कारक। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। तो आगे अपना है कर्ता के बाद में कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक है। देखिएगा कर्म कारक क्या है, कर्म कारक की परिभाषा है कर्म कारक। अपन पढ़ रहे हैं कर्म कारक। तो देखिएगा कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को इसका चिन्ह होता है, ठीक है। को इसका चिन्ह होता है कर्म। अब कर्म क्या है कि किसी भी कार्य का किया जाना, और उस कार्य को जो कर रहा है उसका फल उस पर न पड़ करके किसी अन्य पर पड़े तो वो क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपन। इसकी परिभाषा है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जब स्वयं कर्ता पर न पड़ कर जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये कर्म कारक होता है। अब इसमें भी कुछ क्या है, कुछ नोट हैं, वो नोट में लिखा देता हूं। नोट में क्या है देखिएगा, नोट में देखिएगा, लिखिएगा। नोट में लिख रहा है कि विभक्ति को का प्रयोग, विभक्ति को, कौन सी विभक्ति, को का
प्रयोग केवल सजीव कर्म के कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। किसके साथ है? निर्जीव के साथ नहीं। यदि अगर निर्जीव की बात आ जाए, जहाँ पर को है, को का प्रयोग अपन वाक्य में है, अगर सजीव आ रहा है, कोई सजीव चीज आ रही है तो उसके साथ में इसका प्रयोग, को का प्रयोग होगा। जबकि निर्जीव का कोई आ रहा है तो निर्जीव के साथ में क्या नहीं होगा? को का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को क्या करना है? अपन को ध्यान रखना है। विशेष तौर से अपन को इस चीज की ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे वाक्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जिसमें वाक्य दे दिया और उसमें कारक चिन्ह ही नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो उसको कैसे किया जाए, कौन से क्रम में रखा जाए? तो इसको रखने के लिए अपन को इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ अलग नियम भी होते हैं। तो उन नियमों को भी अपन को इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने आपको ये चीज दिखा दी है। एक चीज और होती है इसमें, देखिएगा। अब इसमें यदि आज्ञा सूचक शब्द आ जाए, इसमें मैं कह रहा हूं कि निर्जीव के साथ में नहीं होता है, परंतु इसमें आज्ञा सूचक शब्द आ जाए, आज्ञा सूचक शब्द अगर आ जाए तो वहां पर निर्जीव के साथ में भी को का प्रयोग हो सकता है या होगा। अब जैसे इसमें अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको स्पष्टतः इन सारी चीजों में समझा दूंगा। एक चीज और होती है कि यानी कि स्वाभाविक जो क्रिया होती है, स्वाभाविक क्रिया के साथ में भी किसका प्रयोग होता है? को का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो परिभाषा का। यह है इसकी परिभाषा, किसकी? कर्म कारक की परिभाषा। परिभाषा है ये, किसकी? कर्म कारक की परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। तो मैं बीच बीच में आपसे कहता रहूंगा कि अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद अपन चलते हैं कर्म कारक के कुछ उदाहरण। किसके? कर्म कारक के कुछ उदाहरण। कर्म कारक के कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। तो देखिएगा, सबसे पहला उदाहरण है अपना, सबसे पहला मैं उदाहरण लिख देता हूं आपको। पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण लिख देता हूं मैं। चौथा उदाहरण देखिएगा। ये उदाहरण है। तो अपन को इसमें को दिख गया, इसमें को दिख गया, इसमें को दिख गया, इसमें को दिख गया। स्वतः अपन को पहचान हो जाएगी कि ये कर्म कारक के उदाहरण है। इस बात को अपन जानते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। अपन ने इसमें चिन्ह पढ़ा था, को इसका चिन्ह था, तो को देखते हैं अपन इस चीज को कर सकते हैं। परंतु ये है, इसमें को नजर नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? निर्जीव है। पहली चीज क्या है? निर्जीव है। निर्जीव में को नहीं आएगा, फर्स्ट चीज। आगे बात समझ में। तो क्या होगा कि वह पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है वह? पत्र। क्या लिख रहा है? पत्र।
तो किसका, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज में कह रहा हूं कि यहाँ पर भी क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। फिर यहाँ पर को आ गया, को का प्रयोग हो गया, तो इसका को का प्रयोग होने का कारण क्या है कि निर्जीव में भी क्या है, ये आज्ञा सूचक वाक्य है। क्या है ये, आज्ञा सूचक वाक्य है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ने का प्रयोग, को का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आज्ञा दे रहा है, कह रहा है कि पुस्तक को मत फाड़ो। तो यह है अपने कर्म कारक के कुछ उदाहरण थे। इन उदाहरणों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसी के तहत आगे चलते हैं अपन, और आगे देखिएगा आगे वाला जो अपना कारक है वह कारक होगा, कर्म के बाद में आता है अपना करण कारक। कौन सा कारक आता है, करण कारक जो है। अब करण कारक के बारे में अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो तीसरे नंबर पे अपने कौन सा करण कारक हो गया था, कर्ण कारक। ठीक है, करण कारक। करण कारक के चिन्ह क्या है, तो इसके चिन्ह होंगे, देखिएगा, एक तो होगा इसका चिन्ह से आ सकता है, एक आ सकता है के द्वारा आ सकता है, एक आ सकता है के साथ आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, इसके चिन्ह है। क्या है, चिन्ह है। इन चिन्हों का ध्यान रखना होगा। वाक्य में अगर ये चीजें दिखाई देती हैं तो वहां पर अपना क्या होगा, कर्म कारक होगा, सॉरी करण कारक होगा। अब देखिए करण, करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करण का शाब्दिक अर्थ देखिएगा। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साधन। क्या होता है, साधन। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए अपन को साधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी परिभाषा लिखनी है तुमको। क्या लिखनी है, परिभाषा, करण कारक की परिभाषा। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा है कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्रिया के साधन को करण कारक करते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है, कर्ता जो है, वह कर्ता यानी कि कार्य को करेगा, किसी कार्य को करेगा, उस कार्य को करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, किसी साधन की आवश्यकता होगी या किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। उसके माध्यम से अगर वो कार्य कर रहा है तो वो जो साधन या माध्यम जो है, साधन या जो माध्यम है, वही क्या है, करण है। क्या है, वही करण है। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज है, देखिएगा ये है, और मैं इसके कुछ उदाहरण आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो इनको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें आगे हैं कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक उदाहरण लिखा देता हूँ, एक दो। मैं बस से जयपुर गया। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण देखिएगा आप। मैंने हाथ से मिठाई बनाई।
तीसरा इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। रमेश ने कलम से पत्र लिखा। तो देखिएगा, इसमें अपन जो बात कर रहे हैं वह है, इसमें डायरेक्टली इसका जो चिन्ह है से है, तो से आ गया, इसमें से आ गया और इसमें भी से आ गया और इसमें के द्वारा आ गया। ठीक है, तो ये साधारणतः है। तो इनमें कौन से कारक हो जाएंगे? इनमें सब में कौन से कारक हैं? इसमें कर्ण कारक है, कर्ण कारक है। ये बात अपने स्पष्ट रूप से जान चुके हैं और इन चिन्हों के माध्यम से अपन को पता चल चुका है। के और के साथ और से और के द्वारा के साथ में। ठीक है, इसके बाद में आगे मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। तो ये देखिएगा कि इसमें एक और चीज होती है, वो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ये, इनका विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि कंपटीशन के लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, एक नोट लगवाता हूं मैं आपको। वो नोट है, देखिएगा, श। सह का मतलब क्या होता है? साथ में। क्या होता है? सह यानी साथ में। सह के योग में, सह के योग में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। या क्या होता है कि योग में सदैव यानी कि हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है, कर्ण कारक होता है। स के योग में कर्ण कारक होता है। इस बात का ध्यान रखना है अपन को। एक दूसरी चीज है, वो दूसरा नोट क्या है? नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 है कि अंग विकार है। किसमें? अंग विकार के योग में सदैव तृतीया विभक्ति या कर्ण कारक होता है। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, इनको देखिएगा। यानी कि ये कह रहा है कि ये तो अंग विकार है और यहाँ पर स के साथ में। अब स के साथ में जैसे देखिएगा कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गया। ठीक है, या वन में गया। ठीक है, इसके साथ में जैसे अंग विकार में कि मोहन पैर से लंगड़ा है, वह आंख से काना है। तो ये क्या है? अंग विकार है। क्या है? अंग विकार यानी कि लंगड़ा और काना। ये अंग विकार है। इसी के प्रकार के साथ में, मैंने कहा था के साथ में, यानी कि सह के साथ में भी किसका प्रयोग हो रहा है? कर्ण कारक का प्रयोग हो रहा है। तो ये थे अपने कर्ण कारक तक। तो इस पाठ में अपन कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक, 3 कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो कारक हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं और कहता हूं कि अपना जो चैनल है उसमें देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।